Assalamu alaikum students, this is Hassan Zubair and we are going to start our first session of ACCA F5 PM orientation class. So यार देखो शहजादो सीन ये है कि हमारा जो F5 है PM यानी परफॉर्मेंस मेजरमेंट व्हाट इज लाइक बेसिक्स ऑफ हम किस तरह बैच गुजारेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट चैप्टर्स की तरफ आ गया और सबसे पहले मैं बता दूं ये कैप्लन की बुक है। वी आर फॉलोइंग द कैप्लन बुक फॉर रेफरेंस ऑफ चैप्टर्स। बीपीपी भी आप कर सकते हो, चैप्टर आपने वहां से रीड करने कर सकते हो, नो इशू। लेकिन हम कैप्लन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। काफी कंटेंट इसमें हमारा स्टडी हब से रिलेटेड भी होगा, मतलब इन अ सेंस कि कहीं पे हमें जरूरत पड़ी वहां हम उसको यूज करेंगे। आई विल मेंशन यू एवरीथिंग इन एवरी चैप्टर कि हम किस चैप्टर को किस तरह लेके चल रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली द स्किल्स लेवल पेपर। और स्किल्स लेवल में ज्यादा मैटर टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हम एक मुश्किल पेपर के लिए, एक टेक्निकल पेपर के लिए तैयार रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इफ यू आर लाइक आपने सही मेहनत की हुई है तो यू आर लाइक इजीली एबल टू पास द एग्जाम, ठीक है। जहां तक बात रही F5 की, तो F5 का कोर्स डिवाइडेड है इनटू 4 टाइप्स। मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ, वेट अ मिनट, मैं शो कर देता हूँ, वेट अ मिनट। सो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने साइड पे ये स्टेप पोस्ट लिखी है, फिलहाल उसको इग्नोर करो। जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, F5 का जो कोर्स है वो इनटू बेसिकली जो सारे चैप्टर्स हैं वो इनटू 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। 4 हेड्स हम पढ़ेंगे, यानी हर हेड के अंडर काफी कुछ चैप्टर्स होंगे इस तरह। तो सबसे पहला पार्ट जो हमने कवर अप करना है वो है कॉस्टिंग। सबसे पहला पार्ट हमने कवर अप करना है कोस्टिंग। लाइक इससे पहले तुमने MA2 और F2 पढ़ा होगा ना, MA2 और F2 को कोस्टिंग रिलेटेड था, याद करो, याद करो, बचपन में पढ़ते थे MA2 F2, ठीक है। या मे भी अगर तुमने इससे पहले भी पढ़े तो कोस्टिंग एक पार्ट तुम हमेशा से पढ़ते आए हो, एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्टिंग। F2 में तुमने पढ़ा था एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, लाइफ साइकिल कोस्टिंग, वहाँ पे बहुत कम लेवल पे पढ़ा था। बट नाउ यू आर विल बी लाइक वी विल बी लाइक कवरिंग द ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ना है, दूसरा जो पार्ट है वो है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। डिसीजन मेकिंग में लाइक मेक और बाय डिसीजन और लिमिटिंग फैक्टर, ब्रेक इवन, काफी इसमें हम चीजें वो भी उस लिहाज से देखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा बजटिंग। बजटिंग में हम फोरकास्टिंग और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस वाला पार्ट भी इसी के अंदर देखेंगे। मतलब बजटिंग से रिलेटेड रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स हम यहाँ पे देखेंगे, बजटिंग और वेरिएंस एनालिसिस रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, PM, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो ये 4 पार्ट्स मेनली हमने कवर अप करने हैं। हमारे जो चैप्टर्स हैं जो मेंशन थे कैप्लन की बुक के अंदर, वो इन्हीं 4 हेड्स के अंडर हैं। पहले हम इसी में, मेरे मुताबिक हम इसी में ही चलेंगे, मतलब तकरीबन ये कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हमारे चैप्टर्स डिजाइन भी कुछ इसी तरह ही हुए हुए हैं, ठीक है। अब बैच किस तरह चलेगा, किस तरह वी विल हैव अ सेशन, वो इस तरह की। यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारा बैच चलेगा इस फीचर्स पे। सबसे पहले तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे LMS पे, जो आपको मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको प्रैक्टिस एंड वीकली 1 लाइव क्लास। अच्छा, प्रैक्टिस का मैं बता दूं, प्रैक्टिस शामिल भी होगी, प्रैक्टिस शामिल भी होगी, और प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए भी जाएंगे, पर प्रैक्टिस शामिल भी होगी, और लेक्चर्स में बताया गया होगा कि ये क्वेश्चन आपने भी ट्राई करना है, ठीक है। और वीक के बाद हर वीक के में एक वीकली, वीकेंड पे सैटरडे और संडे वो विल डिसाइड एक ऑनलाइन लाइव 1 to 1 क्लास हो, 1 to 1 सॉरी, मतलब स्टूडेंट्स के साथ क्लास होगी। जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आएंगे, फायदा क्या होगा, थ्रू आउट द वीक जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं क्वेश्चन होता है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन होता है, कोई मेरे साइड से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मेरे साइड से कुछ डिस्कशन है एक्स्ट्रा, कुछ मैं नया पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, अपडेटेशन देना चाह रहा हूँ, वो उस वीकली 1 लाइव क्लास में होगा। अच्छा, थ्रू आउट द वीक जो प्रैक्टिस और थ्रू आउट द वीक जो क्यूरीज होंगी ना, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा हफ्ता गायब रहूंगा, ऐसा नहीं है। पूरा हफ्ता व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, लेकिन मैं वीकली 1 लाइव क्लास जस्ट इसलिए रखता हूँ ताकि अगर किसी को ज्यादा किसी पॉइंट पे इशू है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, या अगर मेरे साइड से कुछ डिस्कशन है, मैं आई विल मेक द प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें हम प्रॉपरली इस चीज को लेके चलेंगे। उसके बाद टेस्ट्स एंड मॉक्स,
जो आपके ये हर चैप्टर के जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा या जैसे ही कोई पोर्शन कंप्लीट होगा 2-3 चैप्टर्स का, एक प्रॉपर टेस्ट होगा। उस टेस्ट की प्रॉपर चेकिंग होगी ऑब्वियसली इसके अंदर। तो एमसीक्यूज के साथ अभी हम जाते हैं उस पर भी, वो सारे उस पर भी जाते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है। और क्यूरी सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप, ये मैंने बता दिया कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस है, कोई इशू है, तो उसकी सपोर्ट आपको टोटली मिलेगी। अब देखो यार, ऐसा है कि ये जो F5 का बैच है ना, ऑब्वियसली F5 जो एग्जाम बजाते खुद F5 एग्जाम है, ये डिवाइडेड है, इसकी जो एग्जामिनिंग है वो डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स। एक पार्ट आपको पेपर में आएगा एमसीक्यूज, सीधे 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 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप हमेशा से फाउंडेशन में भी करते रहे हो और अदर स्किल्स लेवल में भी करते रहे हो। उसके बाद हमारे आएंगे, हमारे होते थे एमटीक्यूज F2 में, यहाँ उनको बोला जाता है ओटी केसेस। कि एक केस आएगा उससे रिलेटेड, एक केस आएगा उससे रिलेटेड आपके पास कुछ एमसीक्यूज, कुछ ऑप्शंस वाले वाले क्वेश्चंस होंगे, तुमको करने होंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकती है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी हो सकते हैं, मैचिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट इट इट इज अ कंप्लीट केस। और फिर उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, सीआर। सीआर बेसिकली होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, सीआर बेसिकली होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। एंड हाउ दे विल नंबर, कि एमसीक्यूज तुम्हारे होंगे 30 नंबर के, ओटी केस भी तुम्हारे होंगे 30 नंबर के, और सी आर तुम्हारे होंगे 40 नंबर के। इनको मिला के अगर तुम टोटल करो तो ये 100 नंबर का पेपर लेना है, और तुमको पता है कि तुमको अचीव कितने करने हैं, मिनिमम 50 अचीव करने हैं टू गेट पास इन योर एग्जाम। तो ये जो 30, 30 और 40 मैंने तुमको बताया, ये एक प्रॉपर, ये 100% यही रहेगी स्कीम। ऐसा नहीं है कि कोई कभी कोई सी आर ज्यादा हो जाए, ओटी केस कम हो जाए, या एमसीक्यू ज्यादा कम हो जाए। एग्जैक्ट स्कीम है, मैंने तुम्हें बता दी। अब एक यहाँ पे पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ये जो मैंने तुमको बताया ना, एमसीक्यूज में 30 और एम ओटी केसेस में 30। तुमको मैं मजे की बात बताऊं, मैं स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट्स को हमेशा स्किल्स लेवल में F5 में या किसी भी स्किल्स लेवल के सब्जेक्ट में ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये जो 30 + 30 60 मार्क्स है ना, इन पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मतलब तुम्हारे एमसीक्यूज और ओटी ओटी केसेस को भी आप एमसीक्यूज ही कंसीडर कर रहे हो, बिकॉज वो भी इसी तरह ही 5 एमसीक्यूज हैं, केस एक है लेकिन एमसीक्यूज ही है ना, मार्क ही करना है ना, लिखना थोड़ी उसमें। तो मैं कहता हूँ ये 60 नंबर इस तरह अचीव करने हैं कि इसके अंदर तुम्हारी हैवी प्रैक्टिस होनी चाहिए। किस तरह हैवी प्रैक्टिस होनी चाहिए? तुमको मैक्सिमम एमसीक्यू सोल्व करने हैं, जो टॉपिक हो उसके मैक्सिमम एमसीक्यूज तुमको सोल्व करने हैं। क्योंकि जितने ज्यादा एमसीक्यूज और ओटी केसेस बेहतर होंगे, तुम्हारे पास के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो, एज्यूम करो मैं तुम्हें 10 क्योंकि देखो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, कंप्लीट सब कुछ कराऊंगा, और तुमको भी ये कहूंगा सब कुछ कंप्लीट करो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को टेक्निक चाहिए होती है पास होने के लिए, कुछ होते हैं जो वैसे वो भी टेक्निक्स ही यूज करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट हैवी लेवल के। भाई आपका था एवरेज स्टूडेंट, तो मैं एवरेज स्टूडेंट्स के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर तुम इस 60 मार्क्स में से 40 भी अचीव कर लो, एज्यूम करो 40 का मतलब ये है कि 60 मार्क्स का मतलब है 30 एमसीक्यूज, और 40 मार्क्स का मतलब है 20 एमसीक्यूज। यानी अगर तुम 30 में से 20 एमसीक्यूज, यानी 10 एमसीक्यूज में गलत करने का बोल रहा हूँ, मैं तुमको 10 एमसीक्यूज पेपर में गलत करने का बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 20 ठीक कर लो बस। 20 एमसीक्यूज ठीक कर लो, जो कि मैं कुछ भी नहीं बता रहा। 10 एमसीक्यूज का मतलब ये तुमने बड़ा ही एवरेज पढ़ा हुआ है। अगर तो तुमने बहुत बेहतर पढ़ा हुआ है, तो तुम 30 में से 25, 26, 27 तो ले सकते हो ना। लेकिन लेकिन मैं तुमको कह रहा हूँ 20 एमसीक्यूज ठीक करो, नो इशू। तुम्हारे 40 नंबर बन गए। अब बाकी 40 में से तुमको कितने लेने हैं पास होने के लिए? बाकी 40 में से कितने लेने हैं पास होने के लिए? 10 नंबर। 10 नंबर, 10 से 15 नंबर, तुम पेपर पास कर जाओगे। तो इसके ये मैं अब स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं मुझे, क्योंकि मैं अक्सर इस तरह की बातें करता हूँ ना अपने एफडी लेवल पे भी, इस लेवल पे भी। स्टूडेंट्स कहते हैं, कभी कभार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप तो जस्ट बच्चों को पास करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं बस 50 लो और निकल जाओ बस। मैं ये नहीं कह रहा बट रियलिटी ये है कि एवरेज स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, मेरी तरह के एवरेज स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। और मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो जो अपनी लाइफ में मैंने अपने आप को एज स्टूडेंट देखा, तो इसी लिहाज से देखा कि हम लोग यही देख रहे होते हैं कि हमको मेन फोकस किस पॉइंट पे करना है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं तुमको कह रहा हूँ कि अगर तुमने एमसीक्यूज करने हैं तो तुम अपनी प्रैक्टिस करते हुए धांधली करो, ऐसा नहीं करना। अपनी प्रैक्टिस पूरी करनी है। मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ, पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। टेक्निक टेक्निक बड़ी पक्की होनी चाहिए, टेक्निक बड़ी पक्की होनी चाहिए, ठीक है। खैर,
वैसे तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक कि तुम इसमें बेहतरीन मार्क्स अचीव करो। मैं तो खुश हूँगा इसमें कि तुम अगर बेहतरीन मार्क्स अचीव करोगे। लेकिन द बेंच मार्क ऑफ 50 वो तो क्रॉस करना है ना। उसके बाद तो तुम्हारी परवाज जितनी भी है वो तो बेस्ट, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन 50 तो अचीव करने का प्लान है, पास तो होने का प्लान है। ठीक है, समझ आ गई। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि ये चार पोर्शन है। इन चार पोर्शन के मैंने तुमको बताया, एमसीक्यूज एमटीक्यूज। अच्छा, ये सारे पोर्शंस में, सारे चैप्टर्स में मैं तुमको साथ बताता रहूंगा कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज टेस्ट होंगे, कि इस चैप्टर से सीआर टेस्ट होगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, इस चैप्टर में ओटी केसेस आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं तुमको सारा बताऊंगा, साथ साथ वो चैप्टर वाइज मैं तुमको बताता चला जाऊंगा। तुम लोगों ने अब मेरे लेक्चर तुमको मिल गए, मेरे लेक्चर जूम करो तुमको मिल गए, साथ ही साथ तुम्हारे पास सारा डाटा भी पड़ा हुआ है। अब तुमको क्या करना है, मेरे लेक्चर जब तुम तक पहुंचे ना, उसके बाद तुमने ये करना है, तुमने एक अपने पास रजिस्टर रखना है, एक रजिस्टर रखना है नोट्स के लिए। जो जो मैं नोट्स लिखूं यहाँ पे, जो जो मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ, वो तुमको खुद हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। दोबारा सुन लो, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उसका फायदा, तुम जब लास्ट दिन, लास्ट देखो, तुम मुझे बोलोगे ना सर सर ये नोट्स तो आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं तो कर भी रहा हूं, मैं तो कर दूंगा, मैं तो करूंगा भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे नोट्स मिलने पे इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे एज कंपेयर टू अगर तुम खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। पेपर से एक दिन पहले जब नोट्स ओपन करोगे, अपनी लिखी हुई चीज जब याद आएगी ना, तो वो बड़ी पक्की हो जाएगी। मैं तुमको गारंटी कह रहा हूँ ये। तो इस तरह का कोई चक्कर ना हो कि तुम लोग कहोगे सर आप नोट्स प्रोवाइड कर दें। भाई मैं कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। लेकिन मैं तुमसे चाहता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बने। ठीक है, प्लस जो प्रैक्टिस मिले वो तुमने जरूर करनी है। प्रैक्टिस नॉर्मल एमसीक्यूज की भी, लॉन्ग क्वेश्चन जहां पे भी आएंगे उसकी भी। मुझे तुम में से कोई स्टूडेंट, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा ना मिले, या ऐसा जो पेपर से 5 दिन पहले आके, 6 दिन पहले आके मुझे बोल रहा हो सर मैंने तो पूरे सेशन प्रैक्टिस की नहीं, अब मैं क्या करूं। देखो ये ऐसे नहीं होगा। ये इसीलिए ओरिएंटेशन क्लास सबसे पहले बता दी जाती है कि भाई अभी तुम्हारे पास टाइम है, इनकमिंग सेशन तुम्हारे पास टाइम है। तुम में से स्टूडेंट्स हैं जो 3 महीने के लिए कर रहे होंगे, तुम में से स्टूडेंट हैं जो 6 महीने के लिए कर रहे होंगे, कोई 4 महीने बाद किसी का पेपर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जिन्होंने स्टार्ट कब की है। लेकिन तुम्हारा टाइम अभी से, पेपर स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे पास सेशन का एक प्रॉपर टाइम है। तुम्हें मैंने पहले बता दिया, प्रैक्टिस पूरी हो, नोट्स बने हो, ये दो काम कर लो, ये दो काम कर लो। मैं तुमको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, क्या बोला मैं, गारंटी देता हूँ पेपर पास हो जाएगा। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं, गारंटी मैंने दे तो दी है, एक चीज ऐड की नहीं मैंने, वो एक चीज जो मैंने टेस्ट वगैरह तुमको बोले थे। तो ये टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह, ये 3 चीजें कर लो भाई, ये 3 चीजें कर लो। गुर है एसीसीए का, ये गुर है पूरे एसीसीए का। जाओ लिख लो, लिख लो, ये 3 चीजें पूरी करो, तुम्हारा पेपर पास है। अब इसके बाद भी अगर तुम ये तीनों चीजें करो, अगर तुम ये तीनों चीजें करो, फिर भी पास ना हो, फिर भी पास ना हो, तो फिर अल्लाह ताला से फजल की दुआ करो। ठीक है, कभी कभार बैड लक होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ये नहीं कि रजिस्टर के नोट्स बनाए लेकिन प्रैक्टिस और टेस्ट नहीं दिए, अब फेल हो गए, अब बैड लक नहीं है, अब तुमने खुद किया, अब तुमने खुद अपना बेड़ा कर किया। बता रहा हूँ, मेहनत करोगे पास हो जाओगे, निकाल लोगे। टेंशन बनाई रखोगे, टेंशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये सीन्स हैं, ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक, थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी, थोड़ी बहुत डीमोटिवेशन भी थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, और चैप्टर्स को की तरफ अगर हम जाएं, चैप्टर्स की तरफ मैं तुमको लेके चलता हूँ, थोड़ा बहुत उस बारे में भी गाइड कर दें जरा आपको कि उसका क्या सीन है। अरे भाई, चैप्टर अगर तुम देखो तो हम लोगों का जो स्टार्ट होगा, मेनली हम लोगों का जो स्टार्ट होगा वो चैप्टर चैप्टर 4 से होगा। मेरे लेक्चर्स में जो स्टार्ट नॉर्मली होता है वो चैप्टर 4 से होगा। ठीक है, चैप्टर 1 बेसिकली वो एमए यानी जो F2 था उसकी रिवीजन है, और चैप्टर 2 और 3 रिलेटेड टू कंप्यूटर आईटी रिलेटेड है, वो मैं सबसे एंड पे करवाता हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर 4 से ऑनवर्ड। तो मेरा पहला चैप्टर ही चैप्टर 4 होगा। तुमने ये नहीं समझना कि सर अभी पिछले तो करवाए नहीं, बेसिक तो करवाए नहीं, तो ये कैसे करवा रहे हैं भाई, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, उनका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ठीक है, चैप्टर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यूटी हमारी इसी तरह रहेगी कि हम इसी सीक्वेंस में चलें। हम, उम्मीद यही है कि हम इसी सीक्वेंस में ही चलेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर अच्छा सीक्वेंस बना हुआ है। उसके बाद एंड पे वो जो रिवीजन ऑफ एमए टॉपिक्स, उसमें छोटी मोटी बातें हैं, और ये चैप्टर 2 चैप्टर 3 वगैरह भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सो
बस जो मैंने तुमको बातें बताई हैं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 3 चीजें मैंने तुमको बताई, नंबर स्कीम मैंने तुमको बताई, और मैंने बताया कि कौन से हेड्स पढ़ने हैं हमने, कोस्टिंग, जो डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट, एंड चैप्टर मैंने तुमको बताया कि इसमें चैप्टर कितने, चैप्टर 16 चैप्टर्स हैं जिनको हमने कवर अप करना है। कैप्लन को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। किट के अंदर भी हम कैप्लन को फॉलो करेंगे। और अगर कभी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आते हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्स मेरे पास आता है फ्रॉम स्टडी हब, फ्रॉम बीपीपी, फ्रॉम एनीवेयर एल्स, फ्रॉम हमारा बनाया हुआ, या कहीं से भी हम वो अरेंज करते हैं, तो उसको भी फिर हम करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग सिस्टम एंड ऑल दैट, भाई के साथ रहना बस, ठीक है। भाई आपका पेपर इंशाअल्लाह पास करवा देगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन से, पहली क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4। बाकी यार भाई को दो इजाजत, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।